मैं देखना चाहता था कि आप चर्च में आके तो बहुत हालेलुया हालेलुया जय यीशु के नारे लगाते तालियां बजाते हैं, लेकिन आप घर पर भी वैसे हो या नहीं? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। और तू कहता है कि मैंने सारी आज्ञाएं मानी है। ठीक है, अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे। In the name of Jesus Lord, मेरे पीछे बोलेंगे, हे पिता परमेश्वर, आज जो वचन मैं सुनूं, इसको सुनने वाला नहीं, इस पर चलने वाला मुझे बना। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, वचनों के लिए। आज का वचन हम सबके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। अपने पड़ोसी को बोलो, आज का वचन ये मेरा है। आज का वचन ये मेरा है। अपने पड़ोसी को बोलो, आज का वचन ये मेरा है। उधर बोलना, ये अकेले बैठे। आज का वचन ये मेरा है। ठीक है, एक ही बारी बोलो। दोबारा से बोलेंगे, आज का वचन मेरे लिए है। आज का वचन मेरे लिए। ठीक है, आज का वचन मेरे लिए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। ठीक है, निकालेंगे मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार। पिछले संडे का वचन था उद्धार का। क्या था? है ना, उद्धार हमें कैसे मिलता है? जब हम यीशु को अपने घर बुलाते हैं, और जब हम यीशु मसीह से मिलने के लिए आगे रहते हैं, आगे बढ़ने में हमेशा आगे रहते हैं, उसको मिलने के लिए, है ना, तैयार रहते हैं, आगे रहना, तो हमारा क्या होता फिर? उद्धार। उद्धार। क्योंकि पिछले हफ्ते का जो वचन था वो यही था कि जक्कई वो यीशु को देखना चाहता था। आज हर एक मनुष्य का यही एक उद्देश्य है ना? क्या करते हैं ये? हालेलुया हालेलुया चिल्लाते रहते हैं। क्या है ये? चलो चलते हैं, देख क्या। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते, वो देखते हैं उनका जीवन परमेश्वर बदलते। हालेलुया। वो चुंगी लेने वाला, क्या मैं भी तो देखूं कौन है यीशु, कैसा दिखता है। वो गया, वो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, उत्तेजना थी देखने की। वो क्या हो गया? वो आगे चला गया, है ना, और आगे चल के वो क्या करा? पेड़ पर चढ़ गया। और प्रभु यीशु मसीह ने नीचे से देखा, उसने कहा, जक्कई नीचे आजा मेरे बेटे, आज मुझे तेरे घर आना निश्चय है। उद्धार कैसा है उसके घर में? उसने कहा, प्रभु जिससे मैंने लिया है उसको मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, सच में आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। ऐसे उद्धार आता है जब हम अपने पापों से, गलती गुनाहों से पश्चाताप करते हैं और उसका अंगीकार करके, और जो हमने पाप की है और उसके आगे हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, वो भी 4 गुना उसने किया। उसने 4 गुना क्या करा? जिससे चुंगी ली उसको 4 गुना वापस किया। आज हमसे कोई गलती हो गई, हमें 4 गुना बार माफी मांगनी है परमेश्वर से कि वो काम नहीं करना। हालेलुया। आज का जो वचन है वो है अनंत जीवन। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसकी 16 आयत से मैं देखेंगे परमेश्वर का जीवित वचन हमसे क्या कहता है। निकालिए सबने, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसकी 16 आयत से हम यहाँ देखेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। पढ़ेंगे इसको, और बातें कोई नहीं करेगा। वचन खोला है, सामने की तरफ देखेंगे, और बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं करेंगे। जो बच्चे खेलने उसे खेलने देना, और कोई बच्चा पत्ते तोड़ रहा है उसे रोक लेना, जो पीछे तोड़ रहा है। पढ़ो जी। धनी युवक और अनंत जीवन। धनी युवक और अनंत जीवन। अनंत जीवन। एक मनुष्य यीशु के पास आया
और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? हालेलुया। कौन आया? एक मनुष्य आया। और वहां भी क्या था? एक ही मनुष्य था जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। कौन सा? यीशु है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है? एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? आज भला काम करने के लिए बताया जाता है लोगों को, है ना, कि भाई अब ऐसा है कि जैसे भी हमने आपको बताया कि अभी हमने हर हफ्ते एक परिवार के लिए हमने अलग से भेंट को लेना है, और वो एक क्या है वो? भला है? भला काम, भला काम, है ना। आप क्या कर रहे हैं? भला काम कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है, है ना। और वो आप क्या कर रहे हो? कर रहे हैं। मनुष्य पूछ रहा है कि मैं कौन सा ऐसा भला काम करूं, हे गुरु, ऐसा कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? अब ये काम करके क्या अनंत जीवन मिलेगा? आज हम सोच रहे कि हम अच्छे से अच्छा करें, है ना, और आप करते भी हैं, अच्छे से अच्छा करते हैं। आपको जो लगता है आप वो करते हैं। आप इस भवन के लिए बहुत कुछ करते हैं, दरिया खराब हुई थी, दरियों के लिए आप परमेश्वर के लिए आगे रहते हैं। टेंट खराब हो, टेंट नए लाए। पानी का म्यूजिक एक था, एक और आया। पंखे खराब थे, और पंखे आए। क्या है ये? भला काम, है ना। क्या कर रहे हो आप? परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए काम कर रहे हो कि भाई यहाँ पर क्या है, पंखे की जरूरत है तो क्या पंखे लगा दिए। टेंट फटा, चलो भाई टेंट अब नया आएगा। दरी फट रही है, नहीं भाई दरी नहीं आएगी। पानी की दिक्कत है, एक म्यूजिक कम पड़ा, एक और रखो वहां पर, है ना। हम क्या कर रहे हैं? भले काम कर रहे हैं। ये अभी हम परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं। अब वो मनुष्य है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं? मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, मैं तो विधवाओं की भी शुद्धि ले रहा हूं, गरीबों की भी हेल्प कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मैं अनंत जीवन मुझे कैसे मिलेगा ये मुझे पता। क्या कहता है यीशु मसीह? उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? मेरे से भलाई के विषय में? भाई, तूने बाइबल नहीं पढ़ी क्या? तू बाइबल को नहीं जानता क्या? तू वचन को नहीं सुनता क्या? क्या तू मेरे भवन में आता है तो यहाँ सोने के लिए आता है? हालेलुया। क्या तू मेरे भवन में आता है तो इधर उधर की बातें को करने के लिए आता है? हालेलुया। क्या तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? क्या तेरे पास वचन नहीं? क्या तूने मुझे नहीं जानता? आज बाइबल कितने लोगों के पास नहीं है? आपको आशीष है, क्योंकि मैं देखता हूं लोगों के घर प्रार्थना में जाता हूं, मैं बाइबल पे ही नजर पड़ती है। डेली खुलने वाली बाइबल अलग दिखेगी, और जो महीने में, हफ्ते में या महीनों में खुलेगी वो अलग दिखेगी। हालेलुया। एक बार एक पास्टर एक परिवार में गया। वो परिवार पहले बहुत गरीब था, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें चुना, वो परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। परमेश्वर ने भरपूरी की आशीष दी। पूछ नहीं, परमेश्वर ने सिर ठहरा दिया। हालेलुया। परमेश्वर में बड़े लौलीन थे वो। एक बार पास्टर को घर पे बुलाया कि पास्टर जी प्रार्थना के लिए आओ। गए प्रार्थना करने के लिए, खाने की टेबल को सजाया प्रार्थना के बाद, अच्छा, और खाना निकाला चांदी की प्लेटों में, है ना, चांदी की प्लेटों में निकाला। चांदी की प्लेट, चांदी की कटोरी, चांदी का चम्मच ले आया और खाया उसको। खाने के बाद पास्टर जो है चला गया। जब वो बहन सब बर्तन को समेट के रखा किचन के अंदर, बर्तन भांडे मांजने लगी, उसमें एक चम्मच गायब था। उसमें से एक चम्मच गायब था। वो कह रही, पास्टर तो नहीं ले गए कहीं? मियां बीवी रात को लेटे लेटे हिलते हिलते बातें करने लगे। यार कहां गया, कहां गया वो? पास्टर ही आए थे, पास्टर ही आए थे। क्या चलो कोई नहीं। 1 महीना 2 महीने बीतने के बाद फिर दोबारा पास्टर को बुलाया। फिर पास्टर ने प्रार्थना करी। फिर उन्होंने पूछा, क्या पास्टर जी
आप उस दिन प्रार्थना के लिए आए थे और हमारा जो है एक चम्मच नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा सिस्टर आप, मैं 2 महीने के बाद आया, आप कितनी प्रार्थना करते हैं? तो मैं आज आपसे पूछ रहा हूं कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। डेली डेली प्रार्थना कौन करता है? प्रार्थना डेली करते सब, मैं मानता हूँ चीज के लिए, ठीक है, हाथ नीचे करेंगे। अभी मैंने पूछा था बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं, तो जिन्होंने नहीं उठाया ठीक है, और जिन्होंने उठाया वो भी ठीक है। वो कहने लगे सिस्टर कि पास्टर जी हमारा चम्मच चोरी हो गया था और चम्मच नहीं मिल रहा था। तो कहा ठीक है, हम पहले प्रार्थना करेंगे, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। और जब बाइबल लेकर आई, परमेश्वर के दास ने कहा मत्ती रची सुसमाचार 19 अध्याय और उसकी 16 आयत खोलेंगे और पढ़ेंगे उसको। और जैसे उसने वचन खोला तो उसके अंदर क्या था? चम्मच रखा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर ने कहा आशीष हर कोई चाहता है। हे गुरु मैं कौन सा काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? हालेलुया। मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं? बच्चे की तरफ नहीं देखें, यहां देखेंगे सामने की तरफ। आज प्रभु यीशु मसीह भी आपके घर आता है। हालेलुया। उस पास्टर ने कहा बहन ये मैंने ही रखा था, मैं देखना चाहता था कि आप चर्च में आके तो बहुत हालेलुया हालेलुया जय यीशु के नारे लगाते, तालियां बजाते हैं, लेकिन आप घर पर भी वैसे हो या नहीं? इसलिए वो चम्मच मैंने आप ही की बाइबल में रखा हुआ था। इससे ये पता चलता है कि आप लोग वचन खोलते ही नहीं हो और आप कहते हो कि अनंत जीवन हमें कैसे मिलेगा? क्यों हमारे घरों में ऐसे कलेश हो रहे हैं? क्यों हमारे घरों में दिक्कत परेशानियां चल रही है? क्यों हमारे घरों में बीमारियां जा नहीं रही है? क्योंकि वचन खुलता ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे वचन के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। और जब वचन खुलेगा तो 101% प्रकाश होगा, अंधकार दूर होगा यीशु मसीह के नाम से। आज समझना इस बात को। कह रहा अनंत जीवन में कैसे पाऊं? अबे बाइबल खोल, प्रार्थना कर। उससे कहा मैंने अपनी कोठरी में जा, किवाड़ बंद कर और मुझसे प्रार्थना कर। तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, तेरी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन के साथ देगा। आज हम वचन सिर्फ सुन रहे हैं, चल नहीं रहे। अनंत जीवन चाहिए, उद्धार कैसे चाहिए? आगे उसने उससे कहा तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है मुझसे भलाई के विषय में? भला तो एक ही है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। क्या कह रहा है? किसको माना कर? आज्ञाओं को। जोर से बोलेंगे पीछे वाले, किसको माना कर? आज्ञाओं। और आज्ञा क्या है उसकी? 10 आज्ञा परमेश्वर ने जो दी है। कठिन नहीं है, मानने वाले के लिए कठिन है ना? तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। अब वो कह रहा प्रभु यीशु मसीह मैं तो आज्ञा क्या, मैं तो सब कुछ काम करता हूं, ए से लेके जेड तक, जैसा तू कहता मैं वैसा करता हूं। मैं नाइट प्रेयर में भी जाता हूं, मैं उपवास भी करता हूं, मैं संडे मिस नहीं करता, मैं संगति की प्रार्थना में लेता हूं, मैं भलाई के भी काम करता हूं, मैं विधवा की भी शुद्धि लेता हूं, मैं सब करता हूं। अब मुझे बता मैं अनंत जीवन कैसे? हालेलुया। हालेलुया। उसने उससे कहा कौन सी आज्ञाएं? अब वो मनुष्य पूछ रहा कौन सी आज्ञा? अब वचन पढ़ेगा तो तुझे समझ में आएगी ना। और तू कहता अनंत जीवन में कैसे पाऊं? आज सारी हमारी हिस्ट्री, अब से जब तक परमेश्वर ने हम सबको इस पृथ्वी पर रखा है, इसके अंदर लिखी है हमारा जीवन। हालेलुया। हालेलुया। इसे पढ़ो तो सही, इसे खोल के देखो तो सही कि इसके अंदर लिखा क्या है। हालेलुया। आज घर पे पड़ी हुई है बाइबल, धूल खा रही है, एक बहाना हो जाता है, पढ़ना नहीं आता। वचन कहता बेटा खोलेगा मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। नहीं दिख रहा मैं तेरा चश्मा भी उतार दूंगा, खोल तो सही। अरे मैं तो अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर हूं, तेरी तो फिर भी आंखें हैं।
तू मुझे पुकार तो सही, वचन खोल तो सही। हालेलुया। उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा है? यीशु कहता है, यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और वो कहता है मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह मैं तो हत्या करता नहीं, मैंने व्यभिचार भी नहीं करा, मैं चोरी भी नहीं करता, मैं झूठी गवाही भी नहीं देता, मैं अपने पिता और माता का आदर भी करता हूँ और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम भी रखता हूँ, मैं तो फिर भी ये सारी आज्ञा मानता हूँ। तो क्या परमेश्वर से कोई बात छुपी है? अभी अभी हमने नीति वचन पढ़ा था, क्या था उसमें? नीति वचन 5:21 आयत में, नीति वचन 5 अध्याय उसकी 21 आयत निकालेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे उसको। कोई एक जन खड़ो के पढ़ेगा, बुलंद आवाज में खड़ो के जल्दी से। क्योंकि मनुष्य के मार्ग में यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। हालेलुया। बैठ जाओ। क्या लिखा है यहाँ पे? कह रहे क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। और तू कहता है कि मैंने सारी आज्ञा मानी है। भाई तू कह रहा मैंने हत्या नहीं करी, ठीक है, तूने हत्या नहीं करी। तू कह रहा भाई मैंने व्यभिचार नहीं किया, अबे भाई तूने देख लिया तो तूने कर लिया। चोरी नहीं करी, अब तो परमेश्वर जानता तूने चोरी करी कि नहीं करी, ठीक है, तू संसार की चोरी नहीं कर रहा, क्या पता तू परमेश्वर के राज्य की उसकी चोरी कर रहा है, वचन ना पढ़ने की चोरी कर रहा है, प्रार्थना ना करने की चोरी कर रहा है, दशवांश ना देने की चोरी कर रहा है, दान ना देने की चोरी कर रहा है, संगति में ना बैठने की चोरी कर रहा है। ये क्या है? चोरी है। हालेलुया। तभी परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो सब कुछ, अब तो मैं सीधा चल रहा हूं परमेश्वर में और हम रास्ते में अकेले जा रही है और इधर तो नजरें घुमा रहे, तो वो भी गलत है। हालेलुया। तेरा वचन में लिखा है तेरी निगाहें सामने की ओर लगी रहनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पतरस जब तक पानी पे चल रहा था, कैसे चल रहा था? क्योंकि उसकी नजर परमेश्वर पर टिकी हुई थी, यानी सामने की ओर थी। आगे ना, पतरस की नजर सामने थी और प्रभु यीशु मसीह की जब तक वो देखता रहा, प्रभु यीशु मसीह की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा, वो पानी पर चलता रहा। और जैसे उसने दाएं बाएं देखा, हवाएं उसके कान में आई, लहरों की आवाज आई, तो भी वो क्या हो गया? डूबने लगा, डूब गया। हालेलुया। अपनी नजरें परमेश्वर पर रखो, क्योंकि परमेश्वर सब बातें जानता है, क्योंकि ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का जीवित वचन हमसे कह रहा है। और वहीं आ जाएंगे दोबारा। हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। आज बच्चे अपने पिता और अपनी माता का आदर एक मतलब से करते हैं कि मेरी माता पिता है मेरे, ठीक है। और जो बच्चा हकीकत में अपने माता पिता के रिस्पेक्ट करता है, वचन में कहा उसका दिया कभी परमेश्वर बुझने नहीं देगा। वो जिस चीज पर हाथ लगाएगा परमेश्वर बिना मांगे उसको दे देगा। उसके मन में आ गया ना मेरे कुछ चाहिए, तो परमेश्वर बिना मांगे उसको देगा। और जो अपने माता पिता को कोसेगा, वचन कहता है उसका दिया बुझा देता है परमेश्वर। अब यह चीज आप बच्चों के हाथ में है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी है या नहीं माननी। आज बच्चे क्या है, माता पिता कुछ कह देते तो मुंह फुला के बैठ जाते, खाना नहीं खाते, कमरा बंद करके अंदर बैठ जाते, पंखा भी नहीं चला के गर्मी में बैठे रहते। क्या है ये सब? आज बच्चे हैं, आज बच्चे हो या माँ बाप बन गए। आज बच्चे क्या है, माँ बाप बन गए और माँ बाप बच्चे बन गए अपने बच्चों के आगे। कहते रहो। परमेश्वर ढील देता है, ये बात ध्यान रखना। वो कहता है ये मैं तो सारी आगे मान रहा हूं। परमेश्वर क्या कह रहा है?
अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है। कहता प्रभु यीशु मसीह मैंने तो सारी बातें मान ली है, मैं तो ये कुछ करता भी नहीं, अब मुझ में किस बात की घटी? अब मुझ में किस बात की घटी है? अभी 6 में क्या पढ़ा था हमने, क्या कह रहा हो? तू मनुष्य यहोवा की दृष्टि में, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। तो तू कैसे कह सकता है कि इन सब बातों को मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? आज परमेश्वर में चलते चलते लोग अंगीकार कर देते हैं परमेश्वर का, भाई मैं नहीं मानती परमेश्वर को, हम तो चले जाते हैं बस, मैं तो जाता हूं बस भाई। अंगीकार कर देते हैं। कैसे अंगीकार कर देते हैं? जैसे पतरस ने इंकार किया। वो एक आत्मा थी, वो दुष्ट आत्मा थी जो पतरस को भी छेड़ गई। उसने यीशु मसीह से कहा था कि प्रभु तू ऐसा क्यों, तू मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा। उसने कहा शैतान दूर हो। और वो आत्मा आज लोगों के बीच में काम करती है। जब ऐसी समस्या आती है, अरे हम कहाँ मानते, तू जाती तो है, तू जाता तो है, अरे वो तो ऐसे चले गए थे, परेशान थे थोड़ा, चले, कोई कहता मान चलो चले गए, नहीं, सारी बातें जानता परमेश्वर। उस जवान ने उससे कहा इन सब बातों को मैं मानता आया हूं, अब मुझ में किस बात की घटी है प्रभु यीशु मसीह, तू मुझे बता तो सही कि मैं अनंत जीवन कैसे पाऊं। अनंत जीवन ऐसे नहीं मिलता। क्या कह रहा प्रभु यीशु मसीह? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा यदि तू शुद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, क्या कह रहा अपना माल है? बेच सिद्ध होना चाहता है तो जा, सिद्ध। जबकि आज की डेट में कोई मनुष्य सिद्ध नहीं बन सकता। कोशिश कर, सिद्ध सिर्फ एक ही है, वो यीशु नासरी। हालेलुया। और यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। हालेलुया। अब कर, तूने बहुत आज्ञा मान ली है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हे प्रभु मैं तो इन सब बात को मानता आया हूँ, तूने मेरी सारी बातें मानी है। वाह बेटे, तू तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर तू चाहता है, सिद्ध होना चाहता है, ये आखिरी है, इसको मान। क्या कह रहा है? यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अरे प्रभु यीशु मसीह मुझे यही रहने दे भाई, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास भी बहुत सारा धन रखा है, इन्हें कहां छोड़ के जाऊंगा? मैंने बड़ी मेहनत से कमाया प्रभु। जब बेटा मेहनत तो तू पहले भी कर रहा था, जब तू मुझे नहीं जानता था, है? क्या कह रहा प्रभु यीशु मसीह कि उसको दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो और ले। आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा अब मान बेटा ये बात मेरी, अगर तू सिद्ध होना चाहता है, देख मैं तुझे पहुंचाऊंगा अनंत जीवन में, मेरे साथ ही चलेगा, क्यों टेंशन ले रहा है? प्रभु यीशु मसीह अब तो बड़ा मुश्किल है, अभी तो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया मैंने पैसा पता भी नहीं है कितने पड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा इसको बेच कर कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। अब देखो जवान क्या कहता है, बोलो क्या कहता है? अब देखो, परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। क्या कह रहा है? परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। यानी कि आज इस बात को स्मरण रखना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि धनी नहीं बनना, उसके पीछे चलना है। परमेश्वर स्वयं आपको धनी बना देगा वो। हालेलुया। स्वयं आपको धनी बना देगा, लेकिन उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा भाई। जो मानेगा वो आशीष को पाएगा, नहीं तो नहीं। और तब यीशु ने अपने चेलों से तब कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्यों कठिन कहा प्रभु यीशु मसीह ने? क्योंकि वचन एक जगह में इसमें लिखा है नए नियम में कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्योंकि घर जाता तो बाहर है मीटिंग में, लेकिन मन उसका घर पे लगा रहेगा। वो चैट करता रहता है, फोन करके पूछता हाँ भाई ठीक है घर पे, हाँ
कोई आया तो नहीं कोई आया तो बताइए। और तुमसे फिर कहता हूँ मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। देखा, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना क्या है? सहज है। धनवान नहीं जा सकता। देखो, सुई पहले मैं भी सोचता था छोटी सुई में कैसे निकल जाएगा, है ना, लेकिन वो क्या है, एक उदाहरण है और हकीकत भी है। इंसान क्या कर सकता है? बड़ा सुआ बना देगा? नहीं बना सकता। बना सकता ना, है ना, लेकिन धनवान जो है वो अपना धन नहीं बेच सकता, अपना धन कंगालों को नहीं दे सकता। लेकिन कारीगर सुई को बना सकता है, लेकिन जो चुंगी लेने वाला था, है ना, उसने क्या करा? 4 गुना फेर दिया। जक्कई ने क्या करा? अपना 4 गुना। कितना वापस दिया? 4 गुना। डबल भी नहीं किया, है ना, 4 गुना, 100 गुना उसको वापस कर दिया। तो भाई वो उसका तो उद्धार हो गया। तभी तो कहा परमेश्वर ने इस्माइल के साथ, सच में आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। आज हम वचनों को ना सुने नहीं, उस पर चलने वाला बनो। सच बता रहा हूँ, आशीष हम सबकी ही है और किसी की आशीष नहीं है फिर। और ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर जिस पर अपनी नजरें गाड़ लेता है उसे रंग से राजा बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है। ये अनुग्रह हो जाता ना तो ऊंचाइयों को छूता है। और इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। देखो, अनंत जीवन कैसे मिलेगा? उन्हें क्या कह रहा 29 आयत में? कह रहा, जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है। कि प्रभु यीशु मसीह, मेरे बाल बच्चे तेरे लिए, मेरी प्रॉपर्टी परमेश्वर तेरे लिए, मेरा खेत तेरे लिए, मेरी गाड़ियां तेरे लिए। जैसे मेरे पास जो गाड़ी वो मैंने परमेश्वर के कार्य के लिए कर रखी है, परमेश्वर तेरे राज्य के लिए इसको सेट करके रखना, और परमेश्वर सही करके रखता है। मेरे परिवार तेरे कार्य के लिए। और देखो, हालेलुया, क्या कह रहा है? उसको 100 गुना मिलेगा। नहीं, या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। छोड़ने का मतलब हमें बच्चों को, परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, तभी अनंत जीवन मिलेगा। ये सारी चीजें किसने दी आपको, ये बताओ? परमेश्वर ने। किसकी है? परमेश्वर की है। तुम क्या परमेश्वर के लिए नहीं छोड़ सकते? हम परमेश्वर के लिए छोड़ना है। हमें अपने खासतौर से बच्चों को, अपने परिवार को इकट्ठा होकर परमेश्वर के लिए सौंपना। क्या परमेश्वर, हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मैं रोज अपने परिवार के लिए और पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। क्यों? परमेश्वर तू संभाल। कोई प्रार्थना तुम में से कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर अपने दास की पुकार को सुनता है। हालेलुया। उसको मनुष्य को कहा था, अगर तू ये अनंत जीवन चाहता है तो सारी बुराइयों को छोड़ दे, ये सब चीज गलत काम छोड़ दे, तब अनंत जीवन तुझे मिलेगा। अब यहाँ भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सब कुछ छोड़ तो उनको 100 गुना तुझे मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। और परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। हालेलुया। मतलब जो पहले थे, जो पहले वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। यानी कि जो पहले थे ना, जो पहले चलते हुए आ रहे हैं परमेश्वर में बने हुए, वो पीछे हो जाएंगे। समझना बात को, है ना। आज पहले वाला दिख रहा है कोई यहाँ पर, ज्यादा लंबे समय वाला नहीं दिख रहा, है ना। लेकिन जो पिछड़े थे, आज परमेश्वर ने पहला कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे।